रहेंगे। उसके बाद युवराज सर ने बताया 11 सपने पूरे हो जाएंगे। अब तीसरा मैं बताऊंगा 11 सपने पूरे होंगे कैसे। उसका एक ही विकल्प है, सिर्फ एक विकल्प है, और वो विकल्प है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए, आपको एक एजुकेशन होना चाहिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जुड़ रहे हैं, दरअसल वो ऑर्गेनाइजेशन है क्या। बोर्ड में देखिए, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, आज का सेशन है आपका एलोपैथ वर्सेस न्यूट्रासेक्टर। एलोपैथ इसमें लगभग सभी लोग जानते होंगे। हाँ, एलोपैथ एक ऐसा जहर है जो मैं 1 मिनट में क्लियर कर दूंगा, 1 मिनट लगेगा। सभी लोग जानते हो, आटा जानते हो ना, आटा से बिस्कुट बनता है ना, उस बिस्कुट को आप घर में बनाइए। आटा लीजिए, चीनी लीजिए, उसको बनाइए। 3 दिन बाद देखोगे उसमें बैक्टीरिया आ जाएगा, सड़ जाएगा, आप नहीं खा पाओगे। अब वही पैकेट बंद बिस्कुट आते हैं जो सालों रखे रहते हैं और फिर आपको दी जाते हैं, आप खा लेते हो। अब एक बात समझिएगा, बैक्टीरिया जिसको एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसको बैक्टीरिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसको आप लोग खा लेते हो। किसकी दम है? एलोपैथ की दम है, केमिकल्स की दम है। और इसी केमिकल के कारण ही बीमारियां है नहीं बनाई जा रही। बीमारियां दरअसल हमारे देश में है ही नहीं, ये सिर्फ बनाई जा रही है। न्यूट्रासेक्टर क्या है? ये 2 रूपों में काम करता है। देखिए लिखा हुआ है मेडिसिन एंड न्यूट्रिशन। मेडिसिन क्या होता है? जो बीमार व्यक्ति है, किसी भी रोग से ग्रसित हो, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मैंने इतनी रिसर्च की है, 100% तो सही हो जाएगा। कितना सही होगा? 100%। जोरदार तालियां होनी चाहिए टीआर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जोरदार तालियां। ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी है जो ये कहते मैं बीमारी को 100% सही कर दूंगा। अब दूसरा आइएगा, सही करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो दावा कर सकती है। दूसरा जो बना हुआ है, जो बीमार व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो इतिहास में न जुड़ा हो और गारंटी दे सकता हो कि मैं 100 सालों तक बीमार नहीं पड़ूंगा, शायद एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर आप इतिहास से जुड़ते हैं, इतिहास का प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो आप 100 सालों तक बीमार नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट, अब हम बीमार दरअसल पड़ते क्यों हैं? एक स्ट्रक्चर से समझिएगा। हम लोग क्या ले रहे हैं? सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वीआईपी डाइट। कौन सी डाइट ले रहे हैं? और हमें लेना क्या चाहिए? डीआईपी डाइट। वीआईपी डीआईपी क्या, मैं 1 मिनट में क्लियर कर दूंगा। जैसे रोड ट्रैफिक होता है ना, रोड ट्रैफिक का ऑर्गेनाइजेशन कौन करता है, सिस्टम कौन संभालता है? रोड का जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर होता है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर का क्या रूल होता है कि गाड़ी किधर से जाएगी, रोड का डाइवर्जन किधर से होगा। लेकिन ये सारे रूल एक व्यक्ति के लिए फेल हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आप लोग देख सकते हो, ये वीआईपी की स्क्रीन दिख रही है, इसमें सारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर खड़े हैं, गाड़ियां अपने मन से जा रही, रूट का कोई डाइवर्जन नहीं। वो देखिए डीआईपी, डिसिप्लिन इंटेलिजेंट पीपल, वो कौन है? हम आप लोग। हम आप लोग ट्रैफिक में खड़े होते हैं, रेड सिग्नल आ जाए तो पार नहीं करते हैं, पार कर दिया तो 1000 का चालान कट जाएगा, नहीं तो कनपटिया ले जाओगे, डंडा पड़ जाएगा, लाठी पड़ जाएगी, कुछ ना कुछ पड़ेगा। यानी हम डरते हैं, और डरना भी जरूरी है। डीआईपी, उसको पता है नुकसान किसमें है। नेक्स्ट करिएगा, इसमें आ जाए वीआईपी फूड एंड डीआईपी फूड। वीआईपी फूड क्या है? जो भी आप यूज कर रहे हो, ये सब बिना ड्राइवर वाला खाना है। बिना ड्राइवर वाला खाना के हम 1 मिनट में बता दूंगा। जैसे आपके पास 2 करोड़ की लग्जरी गाड़ी है और कह दिया जाए कि आपको इसमें ड्राइवर नहीं दिया जाएगा, एक्सीलेटर में आप सिर्फ ईंट रख दीजिए, तो ये कंफर्म है कि आपका एक्सीडेंट होगा। होगा कि नहीं होगा, जरा बताइए। बिना ड्राइवर की कितनी भी महंगी गाड़ी हो, एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? आवाज नहीं आ रही। कब होगा ये निश्चित नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट होगा, ये फाइनल है।
उसी तरीके से अगर आप वीआईपी डाइट ले रहे हो तो आपका एक्सीडेंट होना तय है। एक्सीडेंट के प्रकार अलग होते हैं। गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, उसका बोनट जाएगा, उसकी बैलेंसिंग जाएगी, उसके पहिए जाएंगे। आपका एक्सीडेंट होगा तो आपको कैंसर होगा, आपको बीपी होगा, आपको शुगर होगा, थायराइड होगा। ये बॉडी के एक्सीडेंट होते हैं। तो एक बात बताइए, कितने लोग लेते हैं? और जो ट्रेनिंग ले चुके होंगे वो नहीं लेते होंगे। बाकी लगभग लोग वीआईपी फूड ले रहे हैं। वीआईपी के अंतर्गत क्या क्या आता है, जरा एक बार क्लियर करिएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, बात सुनिएगा। क्योंकि जब आप ध्यान के प्रोडक्ट की बात करते हो ना, तो कहते हैं मुझे प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है। जरूरत है, चूंकि वो वीआईपी फूड ले रहा है। वीआईपी फूड में मांस खा रहा होगा, अंडा, पैकेट बंद फूड, जितने भी आपके हैं सब वीआईपी डाइट है। मैंने इनका प्रैक्टिकल किया हुआ। प्रैक्टिकल में मैंने जब देखा कि पैकेट बंद जूस लिया, उसको मैंने लैब में रखा और जैसे माइक्रोस्कोप में देखा, कोई लाइफ एंजाइम्स नहीं था, कोई लाइफ एंजाइम्स नहीं था, यानी उसमें ड्राइवर था ही नहीं। और जब वहीं पर मैंने ताजा फल लिया और उसका रस निकाला, माइक्रोस्कोप पे देखा, तो उसमें लाइफ एंजाइम्स थे, यानी ड्राइवर था। तो बहुत सीधी सी बात है, दोनों गाड़ियां हैं, एक में ड्राइवर है और एक में ड्राइवर नहीं है। तो बताइए एक्सीडेंट किसमें होगा? जिसमें ड्राइवर नहीं है। तो ड्राइवर किसमें नहीं है? वीआईपी फूड में। और लगभग 95% लोग वीआईपी फूड दे रहे हैं। तो हमारे देश में 95% लोगों को ध्यान के प्रोडक्ट की जरूरत है, 5% केवल वीआईपी फूड ले रहे हैं। नेक्स्ट, स्टीव जॉब्स को लगभग सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कौन है स्टीव जॉब्स? एप्पल कंपनी के। और इनके बारे में एक छोटी सी कहानी मैंने रिसर्च की थी। इन्हें सन 1976 में कैंसर हुआ था और इन्होंने इनको किसी ने बता दिया कि यदि आप वीआईपी फूड लेते हैं तो आप कैंसर को हरा सकते हैं। और इन्होंने हराया, कंट्रोल करके रखा 2001 तक, बिल्कुल सही थे। और जैसे ही 2003 में ये बात उन्होंने अपनी पत्नी को बताई, पत्नी ने कहा पगलिया आ गया, भारत में गया, अगर कोई बाबा मिल गए इसके ऊपर मंत्र डाल दिया, इसको ऐसा करो, तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। हॉस्पिटल का मतलब वेदों में उसका रेडिएशन हुआ, कीमोथेरेपी हुई, ऑपरेशन हुआ और 8 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। आप गूगल में चेक कर लेना, अगर वो वीआईपी डाइट ना लेकर वीआईपी लेता रहता तो शायद इतनी जल्दी मृत्यु ना होती। ये है वीआईपी डाइट, जो जानकारी होनी चाहिए वीआईपी डाइट। नेक्स्ट करिए। अब ये जो मैंने क्लियर कर दिया कि आपकी बॉडी है, एक ड्राइवर वाला खाना, एक बिना ड्राइवर वाला खाना। नेक्स्ट करिए इसके बाद। अब आइए एलोपैथ के बारे में चर्चा करते हैं। एलोपैथ वाले कैसे अपनी दुकान चला रहे हैं। देखिए, जितने भी हमारे इतिहास ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हैं, इनका जो सबसे बड़ा सामना होने वाला है वो एलोपैथ से होगा। अगर आप एलोपैथ से लड़ने जा रहे हो और उसकी जानकारी नहीं है, मैं फिर आपको बता दूं, आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड की अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपका फेल होना तय है। और बाद में आप सोच लोगे ऑर्गेनाइजेशन खराब है, डायरेक्ट सेलिंग खराब है, हमारा अपलाइन खराब है। ये बिजनेस खराब है। बिजनेस खराब नहीं है, एजुकेशन खराब है। आपने एजुकेशन नहीं ली। हम बात करते हैं, आप बहुत बड़े खिलाड़ी, मान लिया आप फुटबॉल में बहुत बड़े चैंपियन, ये गोल है, इतना बड़ा आपको फुटबॉल दे दिया जाए और वहां नेट लगा हो, आप गोल कर लेंगे, अच्छी बात है, कर लेंगे। और वहीं पर उस फुटबॉल का साइज हम कम कर दें और कम कर दें और कम कर दें और उसका साइज हम कम करते करते अगर इतना बड़ा कर दें और फिर आपसे कहें नेट वहां है, गोल करिए, कितने लोग गोल कर लेंगे? हाथ उठाइए, यस या नो? कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एलोपैथ ने यही किया है। नेक्स्ट करिए इसको, नेक्स्ट करिए। ये एलोपैथ की रिसर्च है, ये मैंने रिसर्च किया एलोपैथ पे कि उन्होंने कैसे भारत में अपना व्यापार सेटअप कर रखा है। ये देखिए रिसर्च है एक ऑर्गेनाइजेशन की,
1979 की उस समय एलोपैथ का जो शुगर का मानक था वो कितना था? 200। उसके बाद 1997 में WHO ने मानक बना दिया 125, उसके बाद 100 और उसके बाद 2010 में ये मानक अब आपको सबको पता है 100 के नीचे भी है तो उस व्यक्ति को बोल दिया जाता है आपको शुगर है और जिंदगी भर दवा लेनी पड़ेगी। अब एलोपैथ क्या करता है? नेक्स्ट करिए इसको प्लीज। अब वो कहता है जिंदगी भर दवा लेनी पड़ेगी, अपनी डाइट में सुधार करो। अब डाइट की बात मैं बता दूं भाई, क्या रोटी नहीं खाओगे क्या? रोटी का ये फार्मूला लिखा हुआ है सामने, सुक्रोज वाटर के साथ लिक्विड होगा और ये देखिए ग्लूकोज बना रहा और यही ग्लूकोज ही शुगर है। तो क्या आप रोटी बंद कर सकते हो? नहीं बंद कर सकते हो, शुगर आपकी नहीं जाएगी। चावल आप खाओगे उससे भी ग्लूकोज है, शुगर नहीं जाएगी। शुगर कैसे जाएगी इसको नेक्स्ट करिए, मैं बताता हूं। नेक्स्ट करिए प्लीज, थोड़ा स्पीड से करिए। ये बैग सबको दिख रहा है ना? कोई एक प्लीज हमें एक बैग दे दीजिए, एक बैग प्लीज। प्रशांत सर सामने रखा है, प्लीज 1 मिनट के लिए। ये बैग किस ऑर्गेनाइजेशन का है? अरे आवाज तो लीजिए भाई, किस ऑर्गेनाइजेशन का है? एक बात बताइए, शुगर में एलोपैथ क्या करता है? इस बैग के माध्यम से मैं समझाता हूं आपको। शुगर में एलोपैथ क्या करता है? शुगर कंट्रोल करता ही नहीं, वो सिर्फ आपके ब्लड का शुगर आपके ब्लड से निकालकर आपके आर्गन्स में छिपा देता है। कहां छिपा देता है? आर्गन्स में। आर्गन्स जानते हो ना? लीवर, किडनी, लंग्स, इन सब में छिपा देता है। और छिपाने के बाद क्या होता है? जैसे इस बैग में 2 जोड़ी कपड़े डाले भर जाएगा, 4 डाले भर जाएगा और 40 जोड़ी डालने तो क्या होगा? क्या होगा? और यही देखो इस पिक्चर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यही करता है एलोपैथ। इसीलिए आप किसी भी शुगर पेशेंट से मिलना, अगर वो 5 सालों से एलोपैथ की दवा खा रहा है, समस्या किसकी थी उसको? शुगर की। लेकिन अब उसको समस्या हो गई होगी किडनी की, समस्या हो गई होगी लीवर की। जब वो शुगर की दवा खा रहा था तो उसका लीवर कैसे खराब हुआ? चूंकि एलोपैथ ने शुगर में काम ही नहीं किया था, उसने सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया था। आपकी बॉडी के ब्लड से शुगर निकाल दिया, आर्गन्स में छिपा दिया, आपसे कमीशन ले लिया। जोरदार तालियां होनी चाहिए एलोपैथ के। ये एलोपैथ ने किया, केवल आपका सही नहीं किया, यानी ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं, सप्लीमेंट दिया आपको। क्या दिया? सप्लीमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब होता है एक्चुअल प्रोसेस में काम करना और सप्लीमेंट का मतलब होता है आपको बेवकूफ बना के आपसे पैसे ऐंठना। अब इसी को नेक्स्ट करिए जरा, फिर से नेक्स्ट करिए। ये देखिए, जिस व्यक्ति को शुगर हो, जो इस हाल में बैठा हो, जिसके रिश्तेदार को शुगर हो, जिसके व्यवहारी को शुगर हो, अगर 10 साल से शुगर है, देखिए कितने साल लिखा हुआ है इसमें? सिर्फ 2 साल, यानी 20% ईयर आप करते हैं, आपका शुगर 100% टियाज प्रोडक्ट सही कर देगा। जोरदार तालियां होनी चाहिए। किसी एलोपैथ कंपनी के पास, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के पास शुगर का कोई इलाज नहीं। वो सीधे बात बताता है कि अगर आपको शुगर हो गई है तो जिंदगी भर शुगर की दवा खाना है, जबकि जो हमारा टियाज का प्रोडक्ट है वो बिल्कुल लिख के देता, मैं लिख के देता हूं। मैं एक बार ट्रेनिंग दे रहा था, एक मैम बैठे थी, मुझे नाम नहीं याद है, शायद कमला मैम नाम था। उन्होंने कहा मेरे एक पेशेंट है, उनको सर शुगर है। मैंने कहा था, वो कह रहे थे कि सर गारंटी है क्या टियान्स में? अरविंद सर, उन्होंने कहा गारंटी है क्या? मैंने कहा 2 लाख की चेक मैं देता हूं और 2 लाख की चेक उनसे रखा लो। अगर 2 साल में सही हो जाए तो वो चेक मुझे दे देना, ना सही हो तो 2 लाख की चेक ले जाना। ये कॉन्फिडेंस है टियान्स में। और उसके बाद उन्होंने कहा तो इतनी बड़ी शर्त नहीं लगा सकते हैं,
वो 2-4 हजार की बात हो तो आप बताइए। हमने कहा था जिसकी दिमाग की जो एक्चुअल वैल्यू 2-4 हजार की है वो टियास नहीं कर सकता है, मना कर दीजिए, मना कर दीजिए। नेक्स्ट करिए प्लीज। अब अगला हम आते हैं हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्टिकल। दरअसल एलोपैथ है, एलोपैथ की जो पढ़ाई है वो सिर्फ ऑर्गन्स तक सीमित है। आपने देखा होगा लीवर के स्पेशलिस्ट, हार्ट के स्पेशलिस्ट, लंग्स के स्पेशलिस्ट, स्टमक के स्पेशलिस्ट, सेल का स्पेशलिस्ट किसी ने देखा है क्या? अरे भाई बोलिए यस या नो। और हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? सेल। और अगर हमारी बॉडी का सेल ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। और जो टियास का प्रोडक्ट है, अगली बात पर पूरे हाथ में जोरदार तालियां होने चाहिए। टियास का प्रोडक्ट ऑर्गन्स पे काम नहीं करता है, सेल्स पे काम करता है। अब देखिएगा, ये भी एक रिसर्च है मेरी, केवल 0 से 20 वर्ष तक सेल बनते हैं। आगे चलिएगा 20 से 50 साल तक 1 लाख सेल बनेगा तो 50,000 निपट जाएगा। आगे चलिए 25 से 30 वर्ष तक 1 लाख सेल बना और 1 लाख नष्ट हो गया तो आप कहां पहुंचे? बराबर। कहां पहुंचे? बराबर। आगे आइए 30 से 35 वर्ष 50,000 सेल बना और 1 लाख नष्ट हो गया। अब आप माइनस हुए कि नहीं हुए? जोर से बोलिए, माइनस हुए कि नहीं हुए? माइनस हो गए तो एज फैक्टर आपकी बॉडी में दिखेगा। एज फैक्टर कहां दिखेगा? आपकी बॉडी में दिखेगा। और 35 से 40 साल में वेरी स्लो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन बट हाई डिस्ट्रॉय, मतलब बढ़ने का प्रोडक्शन बहुत स्लो हो जाएगा लेकिन डिस्ट्रॉय होने का बहुत हाई हो जाएगा। एज फैक्टर दिखने लगेगा। और इस एज फैक्टर का एक बड़ा उदाहरण मैं दिखाना चाहता हूं। प्लीज गंगाराम सर, प्लीज सर। ये गंगाराम सर की एक्चुअल आयु लगभग आप लोग जो जानते होंगे उनको पता है, जो नए होंगे उनको पता नहीं होगा। उसका एक ही कारण है कि हर महीने 17,000 के प्रोडक्ट लेते हैं। जोरदार तालियां बजाइए गंगाराम सर के लिए। और मैं चाहता हूं यहां जितने हाल के अंदर बैठे हैं 100 सालों तक ऐसे ही चमकते हुए हैं। अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। अब देखिएगा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो नींव रखी गई वो 1995 में ऐसे नहीं रखी गई थी। उसका मैं एक्चुअल में कारण बताऊंगा। अगर फर्टिलाइजर, शब्द को ध्यान से सुनिएगा, अगर फर्टिलाइजर ना आया होता तो टियास की जरूरत नहीं थी। 1990 के पहले सबको याद होगा हमारे पिताजी, हमारे दादाजी बिना किसी दवा के, बिना किसी प्रोडक्ट के 100 सालों तक जिंदा रहते थे। कितने सालों तक? क्योंकि जो उनका फूड था उस फूड में एंटीऑक्सीडेंट था। क्या था? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का वर्ग क्या होता है? आपके सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, टॉक्सिन को निकालता है। जब ये दो चीजें आपके सेल से निकल जाएंगी तो हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी। लेकिन जैसे फर्टिलाइजर आया तो आपको तो लगता है कि मैं सेब खा रहा हूं, मैं तो बीमार पड़ूंगा, मैं तो अमरूद खा रहा हूं, मैं तो दूध पी रहा हूं, मैं तो अच्छी चीजें खा रहा हूं, बीमार होने नहीं चाहिए। ये सारी चीजें आपके पेट भरने के लिए पर्याप्त हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट गायब हो चुका है, फर्टिलाइजर ने गायब कर दिया है। जब एंटीऑक्सीडेंट गायब है, और इसका उदाहरण मैं अगली प्रोफाइल में दिखाऊंगा, पहले मैं एक आपको रिसर्च बता दूं। 1990 के पहले व्यक्ति की एक औसत आयु कितनी थी? 90 से 100 साल। दूसरा ये 2000 के पहले कितनी आ गई? 40 साल के बाद बीमारी शुरू। जैसे कोई 50 साल का व्यक्ति आपको मिल जाता है तो आप उससे क्या पूछते हो? भैया कितनी बीमारी ले हुए? ये नहीं पूछते कितना कमा रहा है, बीमारी कितनी है। और अगर उसने गिना दी केवल 2 तो कहते हो भैया तुम स्वस्थ हो। क्या कहते हो? स्वस्थ हो।
उसके बाद देखिए 2020 में 2010 में डिसीज हैव नो एज, कोई एज नहीं। हम 5 साल के बच्चे को देखते हैं उसका लीवर खराब हो गया, 2 साल के बच्चे को देखते हैं उसको समस्या है। अब वर्तमान की बात कीजिए आप, वर्तमान में अनबॉर्न चाइल्ड, मतलब जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, जो भ्रूण में है, उसका इलाज एलोपैथ शुरू कर देता है। ये एक बड़ा स्कैम हो रहा है, इस स्कैम से आपको बचना है। नेक्स्ट करिए प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। अब देखिए टियांस प्रोडक्ट की असली ताकत इस पेज में, इस पेज को जिसने समझ लिया, समझ लो उसको कोई फेल करने वाला पैदा नहीं हुआ। पहला लिखा हुआ है अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब आप जो भी खा रहे हैं, आप अगर फूड ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, ये सब बेस्ट थे। बेस्ट, इस बात को समझना, बेस्ट थे, बेस्ट है नहीं। फर्टिलाइजर के कारण ये सब कैसे हो चुके हैं, अशुद्ध हो चुके। दूसरे पॉइंट में ये था शुद्ध। शुद्ध में केवल इन अशुद्ध को केमिकल्स के द्वारा, किसके द्वारा, केमिकल्स के द्वारा क्या किया गया, मेडिसिन और सिरप बनाया गया जो कि बीमारी को कंट्रोल करती है। क्या करती है, कंट्रोल, समाप्त नहीं करती है। और तीसरा सबसे लास्ट, इस लास्ट पॉइंट के बाद पूरे हाल से आवाज पूरे कानपुर जिले में जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, जिसे हम विशुद्ध बोलते हैं, ये टियांस का प्रोडक्ट है। ये फर्टिलाइजर वह बिना प्रदूषण के बनाया गया है। 2 चीजें हैं, फर्टिलाइजर और बिना प्रदूषण के बनाया गया है। इसमें 0% केमिकल है और जहां इसका उत्पादन होता है, जहां इसका उत्पादन होता है वहां प्रदूषण मुक्त है। तो पूरा उसमें क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। जोरदार तालियां होने चाहिए पॉइंट के लिए। और ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, टियांस के अलावा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इन 2 में काम करे। और इसका मेन वर्ग क्या है, बस इसी से पूरी बात समाप्त हो जाएगी। सेल की जनरेट क्षमता बढ़ाना और सेल को मल्टीविटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन देना, और जो सेल में नहीं होना चाहिए टॉक्सिन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बाहर करना। तो आप स्वस्थ हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? जोरदार तालियों में जाइए अपने लिए। नेक्स्ट करिए प्लीज। पीलिया नाम सबने सुना है कि नहीं सुना है? पीलिया एलोपैथ के पास जब जाता है तो डॉक्टर कह देता है कि जाओ किसी बाबा से झाड़ा लगवा लो जाकर। वो क्यों कह देता है? क्योंकि पीलिया का उसके पास इलाज ही नहीं है। पीलिया में 2 चीजें गड़बड़ होती हैं, एक उसका लीवर और दूसरा उसका बुखार। लीवर को चाहिए गर्म और बुखार को चाहिए ठंडा। दोनों डोज किसके पास नहीं है? एलोपैथ। और वो दोनों डोज हमारे टियांस प्रोडक्ट के पास हैं। जो सेंटर चला रहे हैं, सबसे ज्यादा मरीज आएंगे। पीलिया को आप जड़ से समाप्त कर सकते हो। और नेक्स्ट देखिएगा, ऐसी 25 बीमारियां हैं जिसमें एलोपैथ ने हाथ खड़ा कर दिया है, लेकिन अगर आप टियांस का प्रोडक्ट यूज करते हो, ये बीमारियां आपको छू नहीं सकती हैं। नेक्स्ट करिए प्लीज। बीपी, ये बीमारी एलोपैथ में रेगुलर है। अगर एक बार हो गई, जिंदगी भर आपको दवा लेनी है। लेकिन अगर आप टियांस का प्रोडक्ट लेते हो, बीपी आपको टच नहीं कर सकती है। कैंसर, यहां लगभग लोग जानते हैं कि कैंसर दारू से होता है, कैंसर मसाला से होता है, कैंसर खराब खाने से होता है, कैंसर इनसे किसी से नहीं होता है, कैंसर होता है सेल्स से। और कोई भी एलोपैथ सेल में काम नहीं करता, इसीलिए एलोपैथ के पास कैंसर का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ वो बेवकूफ बनाता है। इसी तरीके से 25 बीमारियां हैं। डायबिटीज हो गया, फैटी लीवर हो गया, हार्ट ब्लॉकेज हो गया, इनर ढाल हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, माइग्रेन, पायरिया। नेक्स्ट करिए। पायरिया के बारे में 2 मिनट बताऊंगा। पायरिया में जो भी डेंटिस्ट होता है, आपसे कम से कम 50,000 लूट लेगा, लेकिन आपका पायरिया जड़ से समाप्त नहीं कर सकता है। और दूसरा, हमारा मात्र
150-200 रुपए का पेस्ट आपका पायरिया 1 महीने में समाप्त कर देता है। जोरदार तालियां अपने पेस्ट के लिए। और इस पेस्ट के लिए और एक खास बात मैं बता दूं, और एक खास बात, जितने भी अन्य ऑर्गेनाइजेशन, मैं चैलेंज करता हूं सबों को, उन सब में जो पेस्ट बना होगा उसमें एक छोटा शब्द लिख देते हैं जिसका अर्थ यहां लगभग 90% लोगों को नहीं पता होगा। SMS, सोडियम मोनोसल्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये सोडियम मोनोसल्फेट आप गूगल में डालिएगा, कैंसर बनाने वाला कारक है। कौन सा कारक है? कैंसर बनाने वाला कारक है। और ये सारे पेस्ट में उपलब्ध है। अपने टियांस के प्रोडक्ट में SMS 0 हम कहां ढूंढ रहे हैं कि हम तो स्वस्थ हैं, हम तो रोज सुबह पेस्ट करते हैं और आपको यही नहीं पता है जो पेस्ट कर रहे हो उसी से कैंसर हो रहा है। और यही कारण है, अच्छा जितने लोग बैठे हो, एक भी लोग ये बता दे कि उनके गांव में अब कैंसर ना फैला। कैंसर है कि नहीं? हर गांव में है, हर गली में है। और मैं चैलेंज करता हूं, जिस व्यक्ति ने टियांस का यूज नहीं किया, 35 सालों बाद हर घर में होगा, हर घर में होगा, सिर्फ 35 सालों बाद, क्योंकि सोडियम मोनोसल्फेट रोज ले रहे हैं। दूसरा, सुबह सुबह बच्चों को क्या देते हैं? ब्रेड। और ब्रेड को पैकेट को आज देखिएगा जाकर आप लोग, उसमें लिखा होता है KDR। ये सब शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं एलोपैथ के द्वारा, पोटेशियम ब्रोमाइड। और गूगल में डालिएगा सोडियम मोनोसल्फेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, कैंसर पैदा करने वाले सबसे बड़े कारक, कैंसर पैदा करने वाले सबसे बड़े कारक हैं। ये तो वही बात हो गई कि वही लोग प्रोडक्ट बनाते हैं और बाद में कैंसर के हॉस्पिटल भी वही लोग खोलते हैं। नेक्स्ट करिए। अब मैं सिर्फ एक बात लास्ट में बोलना चाहूंगा। इस एक बात से अगर आप टियांस से संतुष्ट हो जाना तो टियांस ज्वाइन कर लेना, वरना जिंदगी में टियांस की तरफ मुड़ के न देखना। मैं मान लेता हूं कि एलोपैथ सर्वशक्तिमान है। एलोपैथ के पास हर बीमारी की दवा है, भले नहीं वो कहता है, लेकिन एलोपैथ का डॉक्टर भी आज बीमार है कि नहीं? जोर से बोलिएगा, है कि नहीं है? और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जो टियांस का प्रोडक्ट यूज करता है 100 सालों तक उसे कोई बीमारी नहीं होगी। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात के लिए। चलिए, छुट्टी प्रोफाइल थोड़ा बड़ी थी और समय का भी अभाव है, तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच प्रोफेसर फॉर द ग्रेट सेशन। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप सभी ने देखा कि एलोपैथ और न्यूट्रास्यूटिका में